ओम शांति। विश्व कल्याणकारी भगवान बाप दादा हम बच्चों का कल्याण करने के लिए इस धरती पर आकर के हम बच्चों को लाइट हाउस माइट हाउस बनाते हैं। तो बाबा की कमाल है, जो हम अंधकार में डूब रहे थे, हमें रास्ता नज़र नहीं आता था, हम खुद कहते थे हमें भगवान अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो बाप जो कृपा निधान है, कैसे आकर के हम सब आत्माओं को अपना परिचय देते हैं, बच्चे तुम वास्तव में शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। आत्मा एक लाइट है, और जब बाप को याद करते हो तो आप लाइट बन जाते हो, अर्थात बुद्धि पर बोझ खत्म हो जाता है। तो बाप लाइट और माइट हमें देकर के सारे विश्व के अंदर हमारे से श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्य कराते हैं। यही भगवान की लीला अपरंपार है। तो बाप आकर के इस समय पर जो गुणों के सागर भंडार और दाता हैं, वो कल्प कल्प का हमारा पाठ निश्चित करते हैं। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मेरा तुम्हारे से मिलन केवल इस संगम युग पर ही होता है, एक कल्प में एक ही बार। और मैं आकर के विधाता वरदाता भाग्य विधाता तुम्हारे युग युग के लिए झोली भर देता। तो बाबा ने हम बच्चों को कितना सहज मार्ग बताया कि बच्चे तुम मेरे बच्चे हो, पहचानो अपने बाप को, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, मैंने ही तुम्हें सत्यु में भेजा था, मैंने ही तुम्हें ये दुनिया सुख धाम बनाया था, और जो आज दुख धाम बनाया है। तो अब बाबा हम बच्चों को फिर से सुखदायी बनाने के लिए ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं। तो बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, यही समय है पिता परमात्मा से वरदानों से झोली भरने का। बच्चे जागो और अनेक आत्माओं के दीप जलाओ। दुनिया में भी कहा जाता है, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो बाप आकर के हम बच्चों को इतना भाग्यशाली बनाते हैं। हम अपना दीपक तो जगाते हैं, लाइट हाउस माइट हाउस बनते हैं, लेकिन हम अनेकों के लिए निमित्त बन जाते हैं। तो बाबा हम सभी को इस समय पर मुख्य शिक्षा देते हैं, मन मना भव मध्याजी भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को निरंतर याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। तो सहज विधि बाबा ने हमें बताई, और देखा जाए तो बाबा कितना मीठे हैं। जितना मीठे मीठे बाप को याद करते हैं, उतना मिठास हमारे अंदर आता जाता है, हम भी मिठास के पहाड़ बन जाते हैं। देखो लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, राम सीता कितने मीठे हैं। भक्तजन उनका दर्शन करने के लिए कितनी लंबी लंबी लाइन लगाते हैं। कहीं दरवाज़ा खुले, गेट खुले मंदिर का, और हम दर्शन करें। तो ऐसा भाग्य भगवान स्वयं बनाते हैं। तो हमें कितना नाज होना चाहिए। देखो हमें कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। चुपके चुपके बाप ऐसा भाग्य बनाते, जो बाबा कहते हैं, बच्चे जो किसी ने देखा नहीं, लेकिन तुम्हारी झोली मैं भर देता हूँ। तो बाप भी गुप्त है और हम बच्चे भी गुप्त हैं। साधारण रूप में बाप आकर के हम बच्चों का बेड़ा पार करते हैं। तो हम वर्तमान समय बाबा की छत्र छाया में हैं। तो ये सौभाग्य केवल अभी ही प्राप्त होता है। तो जबकि हम बाबा से युग युग के लिए अपने भंडारे भरपूर करके खुशियों में आते हैं। तो दुनिया में कहा जाता है
जब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो पिता परमात्मा हमको कहते हैं कि तुम आत्मा रूपी लाइट को ग्रहण लग चुका है, अब मैं आया हूँ तुम्हें ग्रहण से छुड़ाने के लिए। तो इस समय पर विकारों का दान दो और बाबा के कर्तव्य अनुसार बाबा के सहयोगी बन। तो यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। भगवान स्वयं विधाता हमको सहज से सहज अति सहज रास्ता बता करके हमारे लिए कल्प कल्प के लिए खजानों से भरपूर कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अब ये दुनिया आने ही वाली है, सामने देख रहे हो पांचों तत्व बिल्कुल ही तैयार हो चुके हैं विनाश के लिए और आत्माओं का टोटली पतन हो चुका है। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम सारे विश्व के मालिक थे, अब बाबा तुम्हें बनाने आए। बनने का केवल समय अभी ही है और अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। इसलिए इस सब बातों को ध्यान में रख करके हमें अपना भाग्य श्रेष्ठ से ऊंच ऊंच बनाना है। भाग्य बनाने में भी बाबा हमारे मददगार बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे केवल तुम दृढ़ रखो, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।